क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन करेंगे डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखना है। डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, और ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को आप रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो बात समझिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.5 बार। अब इस बार का मीनिंग क्या है ये समझ लीजिए। इस बार का मीनिंग है कि ये 5 जो डिजिट है इसके ऊपर बार डाला है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है 0.5 बार का मीनिंग ये है कि 0.5 ये आ रहा है बार बार। बार मतलब बार बार, बट यू में से रिपीटिंग, दैट इज 5 5 5 5 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन। ओके, तो इसे करने का वे क्या है ये समझिए। आप पहले डिजिट देखो कितने पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स बाय, एक डिजिट पे बार है दैट इज 5 पे बार है, तो यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, दैट इज ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, इधर भी इंटू करोगे 10 इंटू 0.5 बार। अब मीनिंग समझो, 5 बार का मतलब 0.5555 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको 10 से इंटू कर देता हूं 0.5555 एंड सो ऑन, तो 10 से इंटू करने पे एक डिजिट होल पार्ट में आ जाएगा, दैट इज 5 पॉइंट, ये रिमेनिंग रह गया 555 एंड सो ऑन। दिस कैन बी रिटन 5 पॉइंट, इसको वापस लिख सकते हो 5 बार। तो बस करना क्या है, दिस इज 10x और ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, एक डिजिट इधर से होल पार्ट में आ जाएगा, दैट इज 5 पॉइंट, और ये 5 बार एज सच रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे 5 है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस वन मेक इट फर्स्ट, दिस वन सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको बहुत ही सिंपल वे में क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो सेकेंड इक्वेशन लिखिए पहले, उसके बीनीथ मतलब उसके नीचे लिखिए फर्स्ट इक्वेशन 0.5 बार। अब माइनस करना है, तो दिस इज माइनस, और ये भी हो गया माइनस 10x। यहाँ क्या है, 1 है, नहीं है तो 1x है, दैट इज 10x माइनस 1x, दिस इज 9x, और ये हो गया 0.5 बार माइनस 0.5 बार, दैट इज 0, और 5 माइनस 0 5, 5.0 हो गया। तो x इक्वल्स टू, ये 9 कहाँ चला जाएगा, तो 9 अपॉन में चला जाएगा, 5.0 को मैं 5 लिख सकता हूँ, दैट इज 5/9। हैंस आंसर क्या हुआ, x हमने लेट किया था 0.5 बार, तो दैट इज 0.5 बार इज इक्वल्स टू 5/9। आ गया ये p बाई क्यू के फॉर्म में। दिस इज द आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, सेम वे से करना है, बस इसमें देखना है कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो दैट इज सेकेंड पार्ट। इसमें भी क्या करोगे, लेट कर लो x इज इक्वल्स टू 0.23, फिर क्या है 23, फिर क्या है 23 एंड सो ऑन। तो अब देखो, पहले इसे बार के फॉर्म में लिख लो, इंप्लाइज कर लो ऐसे, x इक्वल्स टू यू कैन राइट 0. ये 23 फिर 23 फिर 23, मतलब ये डिजिट 2 एंड 3 बोथ रिपीट हो रहे हैं, तो 2 3 दोनों डिजिट्स पे बार डाल दोगे। मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आराम से सीखिएगा, ये कितने डिजिट्स पे बार है, 2 पे है और 3 पे है, मतलब 2 डिजिट पे बार है। तो आप इस बार मल्टीप्लाई करोगे 100 से,
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। जितने डिजिट्स पे बार हो उतने ही जीरोस मतलब 100, 10, 1000 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट इज इधर हो गया आपके पास 100 इंटू एक्स, इधर हो गया 100 इंटू 0.23 बार। अब फिर से वही बात, 100 इंटू एक्स, दिस इज 100x, और ये 100 से इसे इंटू करोगे तो दो जीरोस 100 से इंटू करोगे, दो डिजिट्स आपके होल पार्ट में आएंगे। तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो दैट इज 23.23 बार में बहुत सारे हैं, देखो ये आया और ये आया, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे रह गए तो बार वाला सेम रह जाता है, दैट इज 23 बार। मेक इट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, ये आपके पास ये बार है, भूल मत जाना, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट किया, तो इक्वेशन सेकंड फिर से लिखा मैंने 100x, दिस इज 23.23 बार, और फिर इधर कौन x, एंड दिस इज 0.23 बार। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, दिस इज 1, 100x माइनस 1x, दिस इज 99x, और ये आ गया आपके पास 0.23 बार 23 बार 0, और ये आ गया 23। तो x इक्वल्स टू व्हाट इज 23/99। हेंस इस बार फिर आया आपके पास आंसर p/q के फॉर्म में। तो आप इसे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसे लिखो 23, 23, 23 एंड सो ऑन इक्वल्स टू क्या आया, दिस इज 23/99। दिस इज द आंसर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें, थर्ड क्वेश्चन में ध्यान देने का है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन करता है मैं थर्ड, लेट किया x इक्वल्स टू 0.3777 एंड सो ऑन। ओके, 3 ही डॉट डालिएगा, एंड सो ऑन 3 डालिए या 6 डालिए, ठीक है, 5 नहीं डाल सकते, 4 नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इसे बार में कन्वर्ट करूं तो क्या करूं, 0.3, लेकिन ये 7 ही रिपीट हो रहा है, तो वी राइट 7 पे ही बार डलेगा। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात आती है कि यहां इन क्वेश्चंस में और इसमें क्या फर्क है। होना क्या चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। होना यह चाहिए कि डेसिमल पार्ट में सिर्फ बार वाले ही डिजिट्स होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तब हमारा इजीली हो जाता है। तो दैट मीन्स पहले इस 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इधर मूव कराएंगे होल पार्ट में। तो 3 को मूव कराना है होल पार्ट में, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, एक ही डिजिट को मूव कराना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस इज 10x, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 0.37 बार है, तो 3 आपका होल पार्ट में आ जाएगा, दिस इज 3.7 बार। अब हमारा क्वेश्चन ये जो बन गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही फॉर्म में आ गया कि डेसिमल पार्ट में, सुनिएगा ध्यान से, डेसिमल पार्ट में सिर्फ बार वाला ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा काम। अब बिल्कुल उस पुराने क्वेश्चन की तरह करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो जितने डिजिट्स पे बार है उतने ही जीरोस, मतलब 10, 100, 1000 जो भी लगेगा वो लगाएंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, अगेन मल्टीप्लाई लिखिए, अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, इस बार किससे करें, 7, एक ही डिजिट पे बार है तो 10 से ही इंटू करना है, दैट इज 10 इंटू 10x, और ये हो गया आपके पास 10 इंटू 3.7 बार। अब 10 इंटू 10x, दिस इज 100x, 10 इसे इंटू करेंगे तो ये 7 एक डिजिट इधर होल पार्ट में आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 37.7 बार। मेक इट इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देख लो डेसिमल पार्ट वाला सेम कहाँ है, तो डेसिमल पार्ट वाला सेम यहाँ है 0.7 बार, और कहाँ है तो यहाँ है। बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना, क्योंकि इधर डेसिमल पार्ट में ये 3 भी एक्स्ट्रा है, इसको नहीं यूज़ करना। डेसिमल पार्ट को सेम बनाना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो इक्वेशन किसको माइनस करेगा मैं,
इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो माइनस करने के लिए बस वही काम पुराना, और क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा हो गया। अब देखिए क्या करें, तो दिस इज 100x लिखा इक्वल्स टू 37.7 बार, और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन 10x इक्वल्स टू व्हाट इज इट 3.7 बार। तो डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल लिखेगा, ऐसा सब्ट्रैक्ट किया मैं, सब्ट्रैक्ट ये बताइएगा 100x माइनस 10x दिस इज 90x, और ये 0.7 बार 0.7 दिस इज 0, और 7 माइनस 3 4 एंड दिस इज 3 34, दैट इज x इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 90। कैंसिल होना मांगता, कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, दिस इज x इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 45। हैंस आंसर आ गया आपका p बाई क्यू फॉर्म में, दिस इज 0.3777 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 17 अपॉन 45, और आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर 0.37 के ऊपर बार ओनली, एंड दिस इज 17 अपॉन 45। दिस इज द आंसर, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया है, देख लो q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो दैट मीन्स आप इन 3 क्वेश्चंस को कर लो, ये इंपॉर्टेंट वन है, इसे अच्छी तरह कीजिए, दैट्स ऑल। आज यही प्रैक्टिस कर लो, ओके।